हिम्मत मत हारना, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। और जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उन्हें करके भी तो दिखाना है। स्वागत है बच्चों आप सभी का केमट्यूट पे, जिसे आप और हम मिलके बनाने वाले हैं केमिस्ट्री का एक अनोखा इंस्टीट्यूट। तो आइए बच्चों अपना सेशन शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते क्या हैं। फिर हमने इनका नामकरण किया था और हमने इनको क्लासिफाई किया था। देन उसके बाद जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ा था। अब इन सबको पढ़ने के बाद इन कंपाउंड्स को फॉर्म कैसे किया जाता है, मतलब अगर मुझे प्रिपेयर करना है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को, तो मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। हो सकता है एक ही मेथड कवर हो पाए, बट उसमें जो जो कॉन्सेप्ट आपके क्लास 11th के होंगे वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि है तो ये अपना क्लास 12th का चैप्टर, या फिर आप ड्रॉपर बैच में देख रहे होगे, बट कार्बोकैटाइन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ध्यान से देखना, आपका कार्बोकैटाइन भी रिवाइज यहाँ पे होगा, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, हेलो एल्केन्स की, ठीक। तो हेडिंग बना लेना आप लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किस चीज का प्रिपरेशन करोगे सर, हेलो एल्केन्स का कर रहे हैं यार पहले, है ना। उसके बाद हेलो एरीन्स का भी करेंगे। तो देखना आप कैसे किसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहला जो तरीका है हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने का, उसमें आपके एल्कोहल्स यूज होंगे, है ना। उसमें आपका क्या यूज होगा, एल्कोहल। अब क्या होते हैं सर एल्कोहल, एल्कोहल यार वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कि कार्बन और OH ग्रुप, है ना, कार्बन की चेन किसके साथ जुड़ी हो, OH ग्रुप के साथ। तो पहला जो मेथड है वो है बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, किसके साथ, विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड्स के साथ आप रिएक्शन करोगे। क्या होते हैं हेलोजन एसिड्स, वो भी देखेंगे। एसिड तो आप सबको पता है ना, एसिड सर वो होते हैं जहाँ पे कि मतलब अगर आप, अलग अलग साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस ने कहा था जो H+ दे दे एक्वस सॉल्यूशन में जाके, है ना। और ब्रॉन्स्टेड ने कहा था वाटर में जाके H+ दे दे। लुइस ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या कर ले, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे H+ वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि जो चीज H+ रिलीज कर रही है एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या है, एसिड, ठीक। अब वो H+ लगे किसके साथ होंगे, हेलोजन के साथ। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, हेलोजन एसिड। देखो आप रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पे हमारे पास ये एक एल्कोहल फैमिली का मेंबर है, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं किसी भी हेलोजन एसिड के साथ। एक्स क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। तो देखना यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा या क्या रिएक्शन होगी। देखो प्रोडक्ट यहाँ पे, आप अगर मैं प्रोडक्ट लिखना बताऊं आपको, तो आपको करना क्या है, यहाँ से वाटर, है ना, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव करा देना। बट ये सही तरीका नहीं है, ये तो सिंगल मतलब एक स्ट्रेट चेन रिएक्शन कराने के लिए है, ठीक है। तो मैकेनिज्म कुछ और ही कहता है, लेकिन यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RX, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यही तो हमें बनाने थे, क्या, हेलो एल्केन्स। तो वो तो बन गए, बट सर मैकेनिज्म बताओ, क्योंकि मैकेनिज्म रिएक्शन का रास्ता होता है, किस जिस रास्ते से रिएक्शन जा रही है ना, रास्ते के बारे में पता लग गया उसके, तो चले जाओगे ना उसके पीछे पीछे, मतलब पीछे पीछे जाओगे तो प्रोडक्ट का पता लगा लोगे आप, है ना, कहाँ पे जाके रिएक्शन रुकेगी। तो उसी का हम पता लगाने जा रहे हैं। तो देखना आप मैकेनिज्म क्या कहता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये कहता है कि सर एसिड्स हैं तो वो H+ तो रिलीज करेंगे, है ना। जो एसिड्स हैं वो H+ रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे ROH ग्रुप है। अब मैं थोड़ा इसको इलेबोरेट कर रहा हूँ। और ये H+ आइंस कहाँ से आए हैं, ये H+ आइंस आए हैं एसिड से, बिकॉज HX कैसे डिसोसिएट होगा, H+ और X- में, ठीक है। तो आप हमेशा रिएजेंट्स को ब्रेक कर लिया करो। ये किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा H+ में और X- में। अब आप ध्यान से देखना कौन सी चीज यहाँ पे क्या है। ये देखो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन बेचारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था, और उसका आपने एक इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाना चाहेगा, है ना, तरफ जाना चाहेगा मतलब इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो ये क्या है आपका H+ क्या कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है।
और यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 2 लोन पेयर है। तो ये चाहेंगे कि हम पॉजिटिव चीज की तरफ जाएं, यानी कि ये किसको लव करेंगे, न्यूक्लियस को। तो ये सेंटर क्या बन जाएगा ऑक्सीजन वाला, ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो आपको बताया ही था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रिएक्शंस में सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो देखो एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, एक तरफ ज्यादा, और ज्यादा से हमेशा कम की तरफ मूवमेंट होगा। तो आप देखना ये कलर आपको दिख रहा है क्या, यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ आ गई, कम की तरफ। ठीक है, दिख रहा होगा आई होप आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। यहाँ पे क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि अगर एक कोई एटम ए है जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खुद डोनेट कर रहा है किसको, बी को, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ए और बी के बीच में, ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ए, है ना। तो इस तरीके के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने यही किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो ओ और एच के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, वो दोनों किसके द्वारा दिए गए हैं, ऑक्सीजन के द्वारा। तो अब होता क्या है, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर कर लेते हैं, और क्या कहते हैं कि यार इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्लस चार्ज, और इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। बट ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एक प्लस चार्ज है, मतलब जैसे ये जा रहा है ना आपका एरो, तो एरो का जो ये टेल वाला पार्ट है, यहाँ पे तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और हेड पे क्या आ जाएगा, हेड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो आप, हेड पे कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, बट एक ऑलरेडी पॉजिटिव बैठा है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और आपके सामने ये बनेगा ओ एच, एक एच, ये बॉन्ड जिसके साथ बन गया। ठीक, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन है कैसा, ऑक्सीजन तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये भयंकर तरीके से पगला जाएगा, है ना। और अपनी पागलपंती को कंट्रोल करने के लिए वो कहेगा यार यहाँ से मैं H प्लस चार्ज को हटाना चाहता हूँ, मतलब H प्लस चार्ज को हटाना चाहता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स लेके वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर से देखो आप, ये टेल आई और ये क्या आया, हेड। तो जिसपे हेड आता है उस पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जहां से टेल चली होगी वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो आप यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी को तो आप क्या बोलते हो, कार्बोकैटाइन। और आज से ध्यान रखो, जिस भी रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बनेगा, वहां पे आप रीअरेंजमेंट के बारे में सोचोगे, वहां पे आप किसके बारे में सोचोगे, रीअरेंजमेंट के बारे में। तो थिंक ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद ये होगा सर कि हमारे पास अभी x माइनस तो बचा है, तो x माइनस आके इसके संग बॉन्ड बना लेगा, और क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं इसको स्टेप 1 बोलूं, तो पहले स्टेप में आपको क्या देखने को मिला, पहले स्टेप में सर हमें ये देखने को मिला कि प्रोटोनेशन हो गया, है ना, प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोन ऐड हुआ। और दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर हुआ। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर, या ये भी कह सकते हो आप जनरेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। और थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में अटैक हो रहा है किसका, एक्स माइनस का, ऑन कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगी, और कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट के बारे में जरूर सोचना है। तो आप इतनी बात नोट करो, फिर मैं आपको रीअरेंजमेंट के बारे में बताता हूँ, है ना, कैसे कैसे रीअरेंजमेंट या क्या क्या तरीके से रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो अगर मैं रीअरेंजमेंट की बात करूं, तो रीअरेंजमेंट होने के 4 तरीके हैं बच्चों, है ना। यहाँ पे एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको, रीअरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। कोई कहे यार क्यों इसे इतनी मुसीबत आई कि इसने अपने आप को रीअरेंज कराया, तो भैया स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। जहां स्टेबिलिटी मिलेगी वहां जाएंगे, है ना, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ठीक है, जहां स्टेबिलिटी मिलेगी वहां जाएंगे। तो क्या क्या तरीके हैं सर स्टेबिलिटी लाने के, पहला तरीका है कि ये क्या करेंगे, ये हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं। पहला तरीका क्या है, ये हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं, मतलब H माइनस को शिफ्ट करा देंगे। दूसरा तरीका है मिथाइल शिफ्ट भी करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो मिथाइल बोले तो CH3,
ना, माइनस की तरह ही उठ के आएगा ये। और थर्ड देखो, अगर कहीं पे रिंग है ना, तो वहां पे रिंग एक्सपेंड हो सकती है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। और रिंग है तो यार एक्सपेंड हो रही है तो सर कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो सकती है ना वहां पे, और क्या हो सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो चारों तरीके हैं और मैंने चारों बता रखे हैं जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे। कोई बात नहीं, फिर से बताऊंगा, लेकिन इस बार मत भूलना, ठीक है? कसम है तुम्हें, भूलना नहीं है, कसम है कार्बोकेटाइन की, भूलना मत इसको, ठीक? वैसे ही बेचारा क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, थोड़ी देर के लिए तो वो जिंदा रहता है, और तुमने अगर झूठी कसम खाई तो इसका तो गेम ओवर हो गया, ठीक? तो इतनी बात लिखो, फिर मैं आपको एक एक करके सारे रीअरेंजमेंट बताता हूँ कैसे होते हैं, ठीक है? तो आ जाओ बच्चों, फिर इसको रब करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे रीअरेंजमेंट हो सकता है। देखो, लिख रहे हो ना, लिख लेना पॉज करके, ठीक है? फिर भी नोट्स चाहिए होंगे तो मैंने बना रखे हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है? लेकिन अपने नोट से ये रहता है कि भाई अपनी राइटिंग जल्दी समझ आती है। सर हर बात आप हर बार एक ही बात बोलते हो, बात यार यही है हमारे पास, ज्यादा बातें आती नहीं है। चलो ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखो। तो अब हम रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं कार्बोकेटाइन की। तो जब हम रीअरेंजमेंट की बात कर ही रहे हैं तो एक एक करके सारे मुद्दों पे बात कर ली जाए कि कैसे कैसे रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन का। तो देखना आप, सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले सर आपने कहा था हाइड्राइड शिफ्ट होती है, सबसे पहले आपने कहा था हाइड्राइड शिफ्ट होती है, तो हम तो सर वही मानेंगे। मैंने कहा ठीक है, मान लो आप, सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, कराओ। कार्बोकेटाइन तो पता है ना, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है? तो देखो एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी, ये देखो, CH3 लगा है, कार्बन है, इस पे दोनों H लगे हुए हैं, बॉन्ड्स का ध्यान रखना है यार, है ना? और यहाँ पे CH2 जिसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। अब जरा अल्फा H की बात करो आप, क्या होते हैं सर अल्फा H? भाई जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप्स है उससे अगला कार्बन या क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ना, ये कार्बोकेटाइन से अगला कार्बन, ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये है अल्फा कार्बन। अल्फा पे मेरे बहुत मजाक बनता है क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं आता है, ठीक है? तो तुम सही से बनाना। अब इस कार्बन पे लगे हुए जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा एच के, ठीक है? जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, कार्बोकेटाइन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा एच के। देखो तो प्रोपोर्शनलिटी का और इसका साइन एक जैसा नजर आएगा आपको। अब आप कर क्या सकते हो सर, दो अल्फा एच को बढ़ा दो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मैंने कहा वही तो करना है। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको H लेगा और लेके निकल जाएगा किसके पास, कार्बन के पास। किसके पास चला गया, कार्बन के पास। एरो नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है? H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के पास चला गया। तो आपको बताया है जहां एरो की ये आएगा हेड, वहां पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जहां टेल आएगी वहां पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3 और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H, यहाँ पे दो H पहले से थे, एक H और आ गया। अब आप देखो तो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन दिख रहा है, कार्बोकेटाइन वाला कार्बन ये है सर। तो जरूरी नहीं है कि लेफ्ट वाला ही अल्फा होता है भाई, ये अगला ये कार्बन ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है? अगला ये कार्बन ये भी क्या है, अल्फा कार्बन। तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए, 6 हो गए, जिसकी वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल। ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो रीजन समझ आया, रीअरेंजमेंट का स्टेबिलिटी गेन करना है यार। सब चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, बस हम ही एक पागल है ना? हम एक पागल हैं जो कि सारा काम निपटाने के बाद फिर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और पंखा भी नहीं चल रहा है, आवाज करता है, पहले लेक्चर में तुमने देखा ही था, ठीक है? तो स्टेबिलिटी देख लेना, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, ठीक है? सेल्फिश बनो भाई, और कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। देखो तो यहाँ ये देखो आप, स्टेबल कौन हुआ ज्यादा, ये वाला। तो रीअरेंजमेंट और हो सकता है क्या, नहीं। यहाँ से एच भेजोगे फिर से वही बात आ जाएगी, दो अल्फा एच वाली। तो हाइड्राइड शिफ्ट आपने देखा। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है मिथाइल शिफ्ट का।
और क्या हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, मतलब CH3 ग्रुप शिफ्ट होगा। यहाँ क्या ग्रुप शिफ्ट हुआ था, H ग्रुप हुआ था। तो देखो आप मिथाइल शिफ्ट में क्या होगा, वही होगा सर जो होना है। देखो कार्बोकैटाइन देखना आप, ये लो कार्बोकैटाइन, और अब इस बार यहाँ पे H ना होके क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप। तो अब H तो माइग्रेट कर नहीं सकता है ना, तो अब किसको माइग्रेट कराओगे आप, CH3 को। वही वाली बात होगी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके CH3 कहाँ चला जाएगा, CH3 चला जाएगा इस कार्बोकैटाइन के पास। तो यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, हेड, हेड पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से ये चला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो देखो आप CH3 दिख रहा होगा ना नीचे तक, ठीक है, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो देखो आप कितने अल्फा H थे पहले, पहले कितने अल्फा H थे यार, सर ये अल्फा कार्बन था, यहाँ तो अल्फा H थे ही नहीं। यहाँ अल्फा H कितने थे, 0। यहाँ देखो, यहाँ कितने अल्फा H है सर, ये देखो कार्बोकैटाइन, एक ये अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन, 3 3 6 3 9। इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, पहले एक भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, अब कितने आ गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। यही रीजन है कि अगर हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, अगर हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, तो फिर आप मिथाइल शिफ्ट करा देना। अब सर दोनों पॉसिबिलिटी है, तब क्या होगा, तो देखो आप, अगर दोनों पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे किसमें, अब हम कंपैरिजन करेंगे मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट में। ध्यान से देखना, कंपैरिजन बिटवीन हाइड्राइड एंड मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, मैंने शॉर्ट में इनको लिख दिया, देखना। तो देखो जहां से कार्बोकैटाइन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी वही काम करा देना आप। तो एक एक करके दोनों बार डिस्कस करते हैं। तो मुझे ऐसा कार्बोकैटाइन जनरेट करना पड़ेगा कि जहां पे दोनों पॉसिबिलिटी बन रही हो, ठीक है। तो एक तरफ H भी लगा दो, एक तरफ CH3 लगा दो, यहाँ कार्बोकैटाइन है। पहले कौन सी शिफ्टिंग कराएं बच्चों, जो तुम कहोगे वो उसी करा देंगे। सर पहले आपने हाइड्राइड बताया है ना, तो हमें हाइड्राइड ही कराओ, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं। तो देखो होगा क्या, फिर से बता रहा हूं मैं, यहाँ से ये जाएंगे उठ के H इलेक्ट्रॉन लेके, और तुम्हें पता है जहां उसकी टेल आएगी वहां पे पॉजिटिव, और जहां हेड आएगा वहां पे नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ CH3 और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा H चेक करना, यहाँ कितने थे सर, ये कार्बन, इससे अगला अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे केवल एक ही H था, ठीक है, अल्फा H एक है। इधर देखना, यहाँ अल्फा H कितने हैं, 3 3 6 3 9। कार्बोकैटाइन से अगला अल्फा कार्बन, कार्बोकैटाइन से अगला अल्फा कार्बन, कार्बोकैटाइन से अगला अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा H कितने हैं, 9 है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब एक बार सर आप मिथाइल शिफ्ट भी कराओ, देखो एक बार हम क्या कराएंगे, एक बार मिथाइल शिफ्ट भी करा देते हैं, लो। फिर हम कंपेयर करेंगे कि शिफ्टिंग के बाद जो कार्बोकैटाइन बना उसमें कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो आप, इस बार मिथाइल शिफ्ट कराना है, ये लो। तो फिर अब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि उसका हेड आ गया वहां पे, है ना, CH3 CH, और यहाँ पे CH2 और CH3 आ गया। तो भाई यहाँ से चला ना, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखना कितने अल्फा H है सर, एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, इस पे 3 H, इस पे 2 H। तो अल्फा H कितने हैं यहाँ पे, 5। ऊपर देखो कितने थे अल्फा H, 9। तो यार एक बात मैंने आपको बताई है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ अल्फा H के। तो मिथाइल शिफ्ट होने के बाद जो अल्फा H आए वो कितने थे, 5। और जो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद अल्फा H आए वो कितने आए, 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, और यहाँ पे हुआ था मिथाइल शिफ्ट। तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, सर हम प्रेफरेंस देंगे हाइड्राइड शिफ्ट को। तो इस बात को नोट करके लिख लेना कि ज्यादा मतलब प्रायोरिटी किसको दोगे, ज्यादा प्रायोरिटी आप हाइड्राइड शिफ्ट को दोगे, ठीक है। प्रायोरिटी की अगर बात करें तो प्रायोरिटी मिलेगी किसको, हाइड्राइड शिफ्ट को। बताओ इतनी बात समझ में आई।
ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, मिथाइल शिफ्ट कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद ये भी बताया कि दोनों पॉसिबल हैं, तो आप पहले हाइड्राइड शिफ्ट कराना, उसके बाद अगर और रीअरेंजमेंट हो सकता है तो कराएंगे, वरना वहीं पे अपना जय श्री राम कर देंगे। ठीक है, तो ये नोट करो आप, फिर मैं आपको रिंग एक्सपेंशन बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, पॉज करके कर लेना, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कार्बोकेटाइन ही पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर का नाम तो मैंने हेलो एल्केन लिख रखा है भाई, अभी ये SN1 में भी काम आएगा। ठीक है, तो एक बार क्यों ना इसको पढ़ ही लिया जाए कार्बोकेटाइन को, मेथड तो करते रहेंगे हम लोग, हालांकि मेथड में ही आ रहा है ये सब। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करेंगे रिंग एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन मतलब सबको पता है ना, एक्सपेंड मतलब क्या होगा, इंक्रीमेंट होना उसके साइज में। तो देखो आप यहाँ पे हम अगला केस पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट में, किसका, रिंग एक्सपेंशन का। ठीक, तो थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं रिंग एक्सपेंशन। हेडिंग मैंने रब कर दी, रीअरेंजमेंट ही चल रहा है अभी। अब हम बात करेंगे रिंग एक्सपेंशन की। पहले ये बता दो सर, कितने मेंबर की रिंग एक्सपेंड होती है, पहले तुम मुझे ये बताओ, रिंग बनती कितने मेंबर की है, क्या एक मेंबर की रिंग हो सकती है, एक कार्बन रिंग बना सकता है क्या, नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, नहीं बनाएगा ना। ठीक है, दो कार्बन रिंग बना सकते हैं, यार दो कार्बन कहाँ से बनाएंगे सर, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तीन कार्बन, हाँ लेफ्ट ट्राइंगल बन जाएगा, सॉरी ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल बना सकते हो आप। रिंग मतलब क्या है, क्लोज फिगर है। ठीक, तो तीन मेंबर का रिंग बन सकता है, देखो कुछ इस तरीके से। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या रिंग एक्सपेंड करा दें सर, है ना, इसको मतलब इसको भी रिंग में जोड़ दें, तो मैं कहा नहीं, मैंने कहा मत जोड़ना ऐसे। ठीक है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन की सोचना ही क्या है, पाप है। क्यों, अभी मैं बताऊंगा क्यों, समझ ही लो फिर, है ना सर। देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है, ध्यान से देखना आप, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये कार्बन कार्बन के बीच बना है, और कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएंगे, अपनी p ऑर्बिटल से। तो p ऑर्बिटल की यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रखी है इस तरीके से, ऐसी यहाँ पे हो रखी है और ऐसी यहाँ पे भी हो रखी है। तो अब मुझे बताओ, कार्बन यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, कार्बन क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। और जब भी कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता, 109.8 के आसपास टेट्राहेड्रल। बट ये बन क्या रहा है, ट्राइंगल, और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखो जमीन आसमान का अंतर है ना, कहाँ वो बनाना चाह रहा था 109 डिग्री, है ना, और कहाँ बनवा रहे हो तुम 60 डिग्री का। तो वहां पे भाई तनातनी का माहौल हो जाएगा, मतलब रिंग स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगी। तो जो p ऑर्बिटल्स हैं वो जरा सा प्लेन से टिल्ट हो जाएंगी ऊपर को। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे आप देखना, जो p ऑर्बिटल्स हैं वो फिर अपनी जगह छोड़ छोड़ के थोड़ा सा ऊपर को टिल्ट हो जाएंगी। ठीक है, और सारी p ऑर्बिटल थोड़ी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती है, एक आध होती है वहां पे, बाकियों में तो इलेक्ट्रॉन रहता ही है इस तरीके से। अब ये प्लेन से उठ के बाहर को आ गए। ठीक, उस वाले को मैं नहीं बना रहा हूँ, उसका काम नहीं है। और यहाँ देखो आप, कार्बोकेटाइन में, क्या कार्बोकेटाइन पे नहीं होता है वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ सर होता है। कार्बोकेटाइन के पास भी क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये रहा कार्बोकेटाइन का वैकेंट ऑर्बिटल। तो होगा क्या यहाँ पे p ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, ये और ये, इसी को हम कहते हैं क्या, बेंट p ओवरलैपिंग। कैसे हुई है, क्योंकि यार तीन मेंबर की रिंग में जबरदस्त रिंग स्ट्रेन था, जिसकी वजह से p ऑर्बिटल्स मतलब अपना प्लेन छोड़ के ऊपर को आ गई। ठीक है, और कार्बन में तुम्हें पता ही है 1s2 2s2 2p क्या होता है, 2p2 होता है। चार बॉन्ड बनाने थे तो एक इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइट करवा दिया। ठीक है, तो वो अभी भी इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो इनके संग क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, या ये कह लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर देगा। कार्बोकेटाइन है कैसा, पॉजिटिवली चार्ज, और इन ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन है ना, तभी तो बॉन्ड बना है यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, जिसको आप बोलते हो बेंट p ओवरलैपिंग। और इसको बोला जाता है डांसिंग रेजोनेंस। इसको क्या बोला जाता है, डांसिंग रेजोनेंस। और रेजोनेंस तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता ही है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेबल है। क्या नाम है इसका, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कैटाइन, CPM बोलते हैं इसका। क्या नाम है, इसका नाम है साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। ठीक है,
तो सीपीएम नाम से जाना जाता है, जैसे पीसीएम से पैरासीटामोल है, वैसे ये क्या है, सीपीएम। तो सीपीएम में कभी भी रीअरेंजमेंट का नहीं सोचना है, 3 मेंबर रिंग में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और बता दो सर 4 मेंबर में, हाँ 4 मेंबर में हो जाएगा, 4 मेंबर में सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप सोच सकते हो। 5 मेंबर में, हाँ 5 मेंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 मेंबर में भी सोच लेना, कोई आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। 5 मेंबर की रिंग में भी आप एक्सपेंशन को सोच सकते हो, मतलब इस कार्बन को रिंग में जोड़ सकते हो। फिर बात आती है सर किसकी, उसका बता दो ना, 6 मेंबर्ड रिंग का। तो मैंने कहा ना जी ना, 6 मेंबर रिंग को भी आपको नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। अगर इस तरीके से कार्बोकैटाइन है तो यहाँ सोच भी मत लेना आप रीअरेंजमेंट की। बात समझ आई। 3 मेंबर की रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज हम नहीं रिंग एक्सपेंशन कराएंगे, 6 मेंबर की रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज हम एक्सपेंशन नहीं कराएंगे। तो एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी बची किसमें, 4 में और 5 में। यानी कि सर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ अगर रिंग का, तो क्या आ जाएगा, तो 6 मेंबर रिंग, देन 5 मेंबर और फिर 4 मेंबर रिंग। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम के हिसाब से स्टेबिलिटी अब क्यों आती है, उसके लिए आपको बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहता तो है 109 डिग्री का एंगल, तो कभी आप 3 में 60 का बना देते हो, कभी आप 4 में 90 का बना देते हो। तो उस एंगल के आप आसपास पहुंचने वाले होते हो, तो जितना दूर होते हो उतनी ज्यादा स्ट्रेन होता है ना, उतना ज्यादा फिर वहां पे क्या हो जाती है, अनस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक। अब सर ये तो बता दिया आपने एक्सपेंशन होगा, कैसे होगा ये भी बताओ, ठीक है। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। 4 मेंबर रिंग का एग्जांपल लेता हूँ पहले, ठीक है। मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 मेंबर रिंग का, देखना ध्यान से। 5 का फिर आप बताओगे मुझे, ठीक। ये देखो 4 मेंबर्ड रिंग है इस तरीके से। अब करना क्या, आप देखना जो कार्बोकैटाइन वाला कार्बन है ना, उससे अगले कार्बन को 1 नंबरिंग दे देना। उससे अगले कार्बन को क्या दे दोगे, 1 नंबरिंग दे दो। तो देखो 1, और उससे अगले को 2 दे देना। इधर चाहो इधर दे दो, उधर चाहो उधर, आपकी मर्जी है। फिर करना क्या है, एक टैगलाइन याद रख लो आप, ठीक है। 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करना है, 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक। पहला काम तो ये करना। फिर क्या करोगे, फिर दूसरा काम ये करना कि 2 को कार्बोकैटाइन से जोड़ देना। 2 को क्या कर देना, कार्बोकैटाइन से जोड़ देना। उसके बाद तीसरा काम क्या करोगे, तीसरा काम ये करना कि 1 को पॉजिटिव बना देना। 1 को क्या बना देना, पॉजिटिव। ये 3 काम करते ही आपका रीअरेंजमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको ध्यान रखने, मैं करके बता रहा हूँ। देखो 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करता तो क्या होता, कुछ इस प्रकार देखने को मिलता आपको, ठीक है। 1 और 2 का बॉन्ड क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, पहले ये होता। उसके बाद 2 को मैं किससे जोड़ता, प्लस से। 2 को किससे जोड़ दिया, प्लस से। और 1 पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो देखो कितने मेंबर की रिंग बन गई, एक कार्बन, 2 3 4 5 6। अबे उसे क्यों गिन रहे हो, पगला गए हो क्या है। 1 2 3 4 5, तो उसे थोड़ी गिनोगे, है ना। तो ये कितने मेंबर की रिंग बन गई, 5 की। पहले किसकी थी, 4 मेंबर की रिंग थी। यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ बता दूं, यहाँ देख लो। तो 5 मेंबर की रिंग को जब आप सजा के अच्छी तरीके से लिखोगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। और किसी को भी 1 कार्बन मान लेना, उस पे क्या लगा देना, पॉजिटिव चार्ज। तो 4 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन सी थी, 5 मेंबर रिंग थी। चलो 5 का बताओ, अब खुद से ट्राई करो। तो 5 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन खुद से ट्राई करो, देखो ये रहा। ये क्या है, कार्बोकैटाइन। फिर वही करेंगे सर, 1 और 2 को बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तुम्हारी मर्जी है, 1 तो इसको देना ही है, 2 इसे भी दे सकते हो, इसे भी दे सकते हो। 1 और 2 के बॉन्ड को ब्रेक करो, 1 और 2 के बॉन्ड को ब्रेक करो। और क्या करना, ये जो 2 का बॉन्ड है इसको किससे जोड़ देना, कार्बोकैटायन से। इसको किससे जोड़ दो, कार्बोकैटायन से। और 1 को क्या दे दो, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो आप
कितने मेंबर की रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन गई है ना। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे तो कैसा दिखेगा ये बेंजीन की तरह दिखेगा। और किसी भी एक कार्बन पे आप क्या लगा देना? प्लस चार्ज लगा देना। तो देखा, 4 से 5 और 5 से 6 बना दिया, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था? 6 5 4 था। क्या रिंग एक्सपेंशन आपको समझ में आया? बोल दो कि आ गया। हाँ सर आ गया। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है। बट केमिस्ट्री है, कुछ विचित्र केस पाए गए जिसमें कि सीपीएम में और 6 मेंबर रिंग में भी क्या हो रहा था? रिंग एक्सपेंशन हो रहा था। तो वो कब होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना आप, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि 3 मेंबर और 6 मेंबर रिंग के केस में एक्सपेंशन कब होगा। इतनी बात नोट करो आप। चलो ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना इसको। ठीक है, तो जितना हम उसको समझा सकते हैं मेथड के साथ, ट्रिक के साथ समझाएंगे। अब रही बात तुम्हारी, तुम कैसे याद रखते हो, प्रैक्टिस करते हो। यहाँ पे फिजिकल और इनऑर्गेनिक की तरह मैं साथ साथ पीवाईक्यू नहीं करा सकता, बिकॉज एरो रिएक्शन जब भी होगी ना तो 2 से 3 रिएक्टेंट लिखे होंगे रिएजेंट एरो के ऊपर। फिर मैं क्या करूं बताओ? एक ही तो, अभी तो मैं एक ही समझा रहा हूँ ना। तो एक बार जब 4-5 रिएक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है, तो अगर तब फिर हम क्वेश्चंस पीवाईक्यू देखेंगे। प्रैक्टिस तो हो सकती है, बट पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो 2-3 रिएक्शन को कंबाइन करके आता है। तो एटलीस्ट हम रिएक्शंस को कवर तो कर लें पहले, ठीक है। चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि 3 मेंबर में कब होगा, कब सोचना है आपको, ठीक है। जब ये 3 मेंबर की रिंग है और यहाँ पे क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन, ठीक। तो यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा है, H नहीं, H तो पहले भी लगा था, और वो ग्रुप क्या है? या तो CH3 है या फिर OH है, तब आप रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोच लेना। या फिर 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग है, और जिसको आप 1 देते थे, जिसको आप 1 नंबरिंग देते थे, उस कार्बन पे क्या ग्रुप लगा है? CH3 या फिर OH ग्रुप। तो ऐसे केस में आप रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हो। हेयर रिंग एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा सर? दिखा दो, है ना, वो बताते हैं आपको। देखो एक एक करके। पहले मैं बता रहा हूँ किसमें? 3 मेंबर में बता रहा हूँ। देखो, जब कोई ग्रुप ना हो तब तो मत कराना, ठीक है। जब कोई ग्रुप ना हो तब मत कराना। कैसे कराते थे एक्सपेंशन? तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। देखो, कार्बोकैटाइन से अगले कार्बन को 1, उससे अगले को 2, 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक कराओ। 1 और 2 का बॉन्ड क्या करा दो? ब्रेक करा दो। करा देंगे सर। बॉन्ड ब्रेकिंग तो चलती ही रहती है। देखो, ये लो, यहाँ से ये CH2, ठीक है, और ये कार्बन है। थोड़ा इसको कार्बन की तरह दिखाना है यार, है ना, वरना गलत बात हो जाएगी। ये क्या है? ये कार्बन है, और ये यहाँ से बॉन्ड ऐसे गया हुआ है इसका। और 2 को जोड़ देना कार्बोकैटाइन से, और 1 पे क्या लगा देना? प्लस चार्ज। देखो, एक कार्बन ये 2, ठीक है, और एक पे क्या लगा हुआ है आपका? एक पे ये मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। एक पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है इस तरीके से। तो देखो, 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग बन गई। क्या बन गया? 4 मेंबर की रिंग बन गई, जिसमें कि किसी भी कार्बन को आप दूसरा कार्बन मान के उस पे क्या लगा देना? CH3 ग्रुप लगा देना, और उस पे क्या लगा रहेगा? उस पे लगा रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो आ रही है बात समझ में आपको, है ना। देखो, कब 3 मेंबर की रिंग के केस में एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ लिख के बता दूं। देखो, देखो, OH से क्या होगा सर? ठीक, यहाँ से आप देखो ना, अल्फा H गिनो। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा H इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो फिर हाइपर, अल्फा H से क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो रेजोनेंस को डोमिनेट कर जाएंगे, जिस वजह से इस केस में आपका रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक। अगली बात करूं मैं आपका किसके साथ? OH ग्रुप के साथ। यही बता दूं क्या दिखेगा? यहाँ देख लो, मैं बात कर रहा हूँ जब क्या लगा हो? OH ग्रुप लगा हो। 3 वाले मेंबर में आप देखो, फिर 6 वाले में आप बताना मुझे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
कार्बोकैटाइन बना है, यहाँ क्या लगा है OH ग्रुप, ठीक। यहाँ किस वजह से हुआ था, यहाँ इस वजह से हुआ था कि अल्फा H बढ़ के कितने हो गए थे, 8 हो गए थे, ठीक है। देख लेना 2 H यहाँ लगे होंगे, 2 यहाँ 3 वहाँ, सॉरी 7, 2 और 2 4 और 3 7 अल्फा H। तो यहाँ पे हुआ क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन ने डोमिनेट कर दिया किसके लिए, रेजोनेंस के लिए, ठीक। उसलिए यहाँ पे ये वाला काम हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे देखना, फिर से वही काम करो, क्या अब तक तो तुमने कर भी लिया होगा यार। 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक कर दो, 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करो तो लो सही करते हैं, ठीक है। 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक किया और 2 को किससे जोड़ दिया, इससे, और 1 पे क्या लगा था, OH लगा दिया, और 1 पे पॉजिटिव चार्ज भी लगा दिया, कोई छेड़खानी नहीं करी, जो जैसे था उसको वैसे ही रहने दिया। फिर हमने इसका लिखा इस तरीके से, 4 मेंबर की रिंग बन गई है ना, 1 2 3 4, ठीक है। किसी भी कार्बन को दूसरा कार्बन मान के वहां पे क्या लगा देना, OH और पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहते हैं। तो यहाँ पे एक फिनोमिना होता है बैक बॉन्डिंग नाम का। कब होता है बैक बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक में भर भर के बताएं एग्जाम्पल। देखो, एक के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, वैसे कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती है, लेकिन जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उस पे क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल होती है। तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल्स में, ठीक। तो होगा क्या, देखो आपको बताया ही है। अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, देखना आप इस तरीके से यहाँ पे होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। और जब भी इससे मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। आपने बॉन्ड क्यों कंसीडर किया, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या मानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड मानते हैं और चार्ज असाइन कर देते हैं, तो ये रहा। लेकिन सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन पगला जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से H+ रिमूव हो जाता है और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेता है, इसको वर्कअप बोलते हैं, है ना। वर्कअप होता रहता है, बहुत आपने कराए हैं, अब तो बहुत कराए हैं, वर्कअप कराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, कीटोन ग्रुप फॉर्म्ड हो जाएगा। तो 3 मेंबर रिंग के केस में देखा कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ऐसे ही कहाँ-कहाँ हो सकता है, देखो 6 मेंबर में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। 6 मेंबर रिंग में भी कब होगा, जबकि 1 नंबर वाले कार्बन पे क्या हो, CH3 ग्रुप हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कराओगे, देखो मैं 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक कराओगे, करा दो। अभी भी मैं देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, तुम लोग जल्दीबाजी मत करना, सीख रहे हो तो अच्छे से सीख लो चीज को पहले। यहाँ पे CH2 और ये क्या हो गया, ये आपका सेकंड वाला कार्बन हो गया, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और हम करते क्या थे, 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करते थे, 2 को पॉजिटिव से जोड़ते थे, 1 पे पॉजिटिव लगा देते थे, ये लगा दिया। तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, देखना तो, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी, 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। किसी भी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देके वहां पे क्या लगा देना, CH3 ग्रुप लगा देना। तो ये क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन हो गया। ऐसे ही आप किसके केस में रिंग एक्सपेंड कर सकते हो, जबकि आपके पास यहाँ पे क्या लगा हो, क्या लगा हो, OH ग्रुप, है ना, क्या लगा हो, OH ग्रुप। फिर से वही बात होगी, 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक कराना, 1 और 2 का बॉन्ड क्या करा देना, ब्रेक करा देना, ठीक। और 2 को किससे जोड़ देना, कार्बोकैटाइन से। 1 पे पॉजिटिव चार्ज लगा के जो ग्रुप लगा था लगा देना, ठीक। उसके बाद अगर इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप देखोगे 7 मेंबर के रिंग का, है ना, 7 मेंबर की रिंग का क्या देखोगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, तो ऊपर वाले की तरह आएगा, कोई बदलाव आएगा थोड़ी उसमें, ये देखो, ठीक। उसके बाद किसी भी एक पे प्लस चार्ज और वहां पे क्या, OH ग्रुप, लेकिन एक बदलाव आएगा कि यहाँ से क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और वर्कअप होने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा,
वर्कअप होने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि जो 7 मेंबर की रिंग है वो तो बनी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई, ठीक है, हाँ दिख रहा होगा यहाँ पे। चलो, तो देखो मैंने बता दिया कि कब कब आपको रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। 3 और 6 में, 4 और 5 में तो हमेशा ही सोचना है। 3 और 6 में तब सोचना है जब कि 1 नंबर वाले कार्बन पे, मतलब जो कार्बोकैटायन से अगला कार्बन हो, उस पे क्या लगा हो, या तो CH3 ग्रुप लगा हो या फिर OH ग्रुप लगा हो, ठीक। इतनी बात नोट करो। हमने रिंग एक्सपेंशन वाला पार्ट खत्म कर दिया। इसके बाद हम चलेंगे किस पे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट पे। देखो, ठीक है, देखते रहना, इसको नोट कर लो। ये अलग एग्जाम्पल था आपका, ये 3 वाले थे और ये 6 मेंबर्ड वाले थे। चल, इसको रब कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल आखिरी मोमेंट है दिन का, तो अपना एनर्जी लेवल हो सकता है मेरा लो हो, बट तुम्हें रिचार्ज होके बैठना है, ठीक है। सेशन लंबा भी जा सकता है और स्पीड आपको लग सकता है कि कम है। जिसने कार्बोकैटाइन पढ़ रखा है तो वो फास्ट फॉरवर्ड कर ले, जिसको कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट नहीं आता है, यहाँ सीख लो। पूरी 12th में जहाँ जहाँ भी कार्बोकैटाइन आएगा फिर यही बातें बार बार थोड़ी बताई जाएंगी, तुम भी इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहना है और एक बार चीज को पढ़ लिया फिर तो रिवाइज करना है, ये भी नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर दोबारा नहीं पढ़ा, ठीक। चलो, अब हम बात करते हैं किसकी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। तो लास्ट जो है वो क्या हो सकता है रीअरेंजमेंट में, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, समझ लो, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केस में कहाँ कहाँ होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो आप, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है किसमें, 4 मेंबर के केस में हो सकता है। देखो, ये देखना, क्या चार, और यहाँ पे पता है रिंग पे ही चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या होगा, जब भी कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब एक्सपेंशन की बात आएगी तो रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सोच सकते हो, सर करके बता दो एक बार रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो यार वही बातें यहाँ पे भी दोहराई जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज से अगले कार्बन को 1 देना, उससे अगले को 2 देना। यहाँ पे करना क्या है आपको, वही काम करना है, वही काम दोहराना है। 1 और 2, हिंदी की राइटिंग सुबहान अल्लाह, इंग्लिश की उससे भी ज़्यादा। 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करना है, क्या करना है, 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करना है। उसके बाद 2 को पॉजिटिव से जोड़ देना है, 2 को पॉजिटिव से जोड़ देना है, पहले लिखवाया भी था, ठीक। और क्या करोगे, और 1 को पॉजिटिव दे देना, 1 को क्या दे देना, पॉजिटिव दे देना। इन 3 बातों को ध्यान रखना और आपका रिंग क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखो अब वही काम करेंगे। 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करा, कर दिया। 2 को किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से। 2 को किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रखा होगा, ये इस तरीके से 1 है ना, ये नीचे को आ रखा है, ये ऐसे। यहाँ पे कार्बन है और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसको मैं सुंदर रूप में बनाऊं तो ये कैसा दिख रहा है, ये सर CPM बन चुका है। ये क्या बन चुका है, CPM। तो ये तो होता ही था ना स्टेबल, तभी तो हम CPM का रिंग एक्सपेंशन नहीं कराते थे 4 में, यही रीजन था, ठीक है। और देखो, और कहाँ पे, 7 मेंबर की रिंग में देखना, किसमें, 7 मेंबर की रिंग में, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या बना दी मैंने, 7 मेंबर की रिंग। और यहाँ पे क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम किसको 1 दोगे, किसको 2 दोगे। मैंने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। 1 और 2 का बॉन्ड क्या किया, ब्रेक किया। 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करा है, यहाँ से देखो 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही चलेंगे, और ये भी ऐसे ही देख देख के बना रहा हूँ, देखो आता नहीं है मुझे। 2 से मैंने किसको जोड़ दिया, प्लस वाले को, यहाँ प्लस था ना, और 1 को क्या दे दिया, प्लस चार्ज। कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग। और किसी भी कार्बन को 1 कार्बन मान के उस पे CH2 ग्रुप लगा के पॉजिटिव चार्ज दे देना। देखो यहाँ पे कितने अल्फा H है, सर ये अल्फा कार्बन
और यहाँ पे एक ही H बचा है, तो यहाँ पे अल्फा H कितने हैं, एक है, यहाँ पे अल्फा H कितना है, एक है। तो आप क्या कराते थे, आप करा दो हाइड्राइड शिफ्ट, क्या करा दी, हाइड्राइड शिफ्ट करा दी यहाँ पे, ठीक है। और ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो देख लेते हैं ना करा के, क्या दिक्कत है। हाइड्राइड शिफ्ट कराई तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होगे ना हाइड्राइड शिफ्ट कराने में। हमेशा हाइड्राइड शिफ्ट अल्फा कार्बन से होगी, कार्बोकेटाइन के अगले कार्बन से। अब देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, 3 2 6, सॉरी 3 2 5 और 2 7, यहाँ पे अल्फा एच कितने हो गए, 7। तो ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो यहाँ पे जाके कहानी रुकेगी। तो जब आप 7 से 6 में आओगे तो आप हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में भी सोचोगे, लेकिन 4 से 3 में आके हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे डू नॉट थिंक ऑफ फर्दर रीअरेंजमेंट, यहाँ पे आप फर्दर रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है। यहाँ सोच सकते हो, हेयर यू कैन थिंक ऑफ रीअरेंजमेंट, यहाँ पे आप रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हो। चलो फिर इन बातों को नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कराने के लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी अपनी नोटबुक की। चलो देखते हैं एक बार, ये लो नोट करो आप लोग, तब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं साइड में। एक एक हर केस का क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। देखो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, तुम तब तक अपना नोट कर लो इसको। 3 4 चौथे मेंबर पे OH है, H इसमें हेलोजन एसिड तो फिर ऐड करा ही देंगे। ये रहा इस तरीके से OH, यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, थर्ड पे एक ही जैसी रिएक्शन है, ठीक है, एक समझ में आ जाएगी तो बाकी भी आ जाएंगी। और यहाँ पे OH, 5 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है, देखेंगे कितना सीखा है हमने। 5 मेंबर की रिंग इस तरीके से, और यहाँ पे OH ग्रुप हम कर सकते थे, क्योंकि ऊपर का आपको बोर्ड दिख नहीं रहा है, वहाँ भी क्वेश्चन लिख सकते थे, बट आपको भी पता है जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में भी मोस्टली वही बच्चे देखेंगे इस लेक्चर को, ठीक है। तो उनके सामने उन्हें पता है कि सर हमारे क्वेश्चन देखने के लिए कॉपी उठाते हैं, तो वही करा है। तो वो तो है नहीं भाई, है ना, 100% तो चीज़ें याद रहती नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, ट्राई करो इनको, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ट्राई करो। सब पे हेलोजन एसिड डालना है, सब पे क्या डालना है, हेलोजन एसिड, ठीक है। मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको, देखना। तो अभी तक जितना सीखा है, अब उसको टेस्ट करने का टाइम है। आप लोग पॉज करके टेस्ट कर लेना। क्या है ये सर, भाई इन सब पे आप कोई ना कोई हेलोजन एसिड डाल रहे हो, इन सब पे क्या डाल रहे हो, कोई ना कोई हेलोजन एसिड। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, ये कुछ इस प्रकार है, और इस पे तुम्हारा मन चले तो HCl डाल देना, है ना हेलोजन एसिड, ठीक है। डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब देखो, चलो एक बता देता हूँ मैकेनिज्म से। ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, इसके H+ को लेंगे, है ना, ये ऐसे ब्रेक होगा H+ और Cl- में, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, OH2 बनेगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा। हमेशा यही करना, जब भी अल्कोहल दिखे H दिला के उसके ऑक्सीजन को पॉजिटिवली चार्ज कर लेना, वहां से रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, वहां से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक। और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो ये कार्बन है, इससे अगला अल्फा कार्बन, इस पे क्या है, इस पे 2 H है, तो यहाँ पे अल्फा H अभी कितने हैं, 2। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ माइग्रेट कराते हो, रीअरेंजमेंट कराते हो, तो कितने हो जाएंगे, देखना यहाँ H लगा दिया, ठीक। और आपको बताया है उससे अगले पे फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक अल्फा कार्बन है, उसके लिए ये कार्बोकेटाइन, तो उससे अगला अल्फा कार्बन, ये कार्बोकेटाइन, तो उससे अगला अल्फा कार्बन। और यहाँ कितने H होंगे, ये 3 H होंगे ना, कुछ नहीं बना था तो 3 और 2 5। अब अल्फा H कितने हो गए, 5 हो गए, और तो कुछ हो नहीं सकता, इससे आगे करा नहीं सकते अब, ठीक है। तो अब जो Cl- बचा है वो यहाँ पे आके आप इसका अटैच हो जाएगा कार्बोकेटाइन से,
और आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो होता क्या है बच्चों, हम लोग ट्रिक से बता देते हैं कि इसका OH निकाल दो, इसका H निकाल दो, तो फिर आप यहीं लगा के बैठ जाते हैं Cl। ना बेटा ना, जब भी कार्बोकैटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। पहला क्वेश्चन देख लेना सही करा है या नहीं करा है। आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। ठीक, ये रहा और ये इस तरीके से, ठीक है, तुरंत हाथ चलने चाहिए। अच्छा, इस बार HBr डाल दो सर, ठीक है, H प्लस और Br माइनस में ब्रेक हुआ होगा, ऑक्सीजन ने प्रोटोनेशन करा होगा, और सर क्या हुआ होगा कि यहाँ से ये OH2 बना होगा। OH2 बनते ही यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर होगा, और रिमूवल ऑफ वाटर होते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक, इतनी बात समझ आई। तो पहले यहाँ पे देखो H नज़र आ रहे होंगे, करा दो हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे आपने क्या करा दी, हाइड्राइड शिफ्ट। ऊपर लिखा नहीं मैंने, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। करा दी हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस तरीके से अल्फा एच कितने हो गए, अल्फा एच कितने हो गए, एक इस पे और तीन उस पे, चार। क्या और हो सकता है कुछ? हाँ, अब अगले पे देखो, मिथाइल भी है, एच भी है, ठीक है, तो ज़्यादा उस प्रायोरिटी किसकी होती है, हाइड्राइड की। तो फिर से आप क्या करा देना, हाइड्राइड शिफ्ट करा देना। ये देखो अब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखना कितने अल्फा एच हो गए, यहाँ पे तीन, और यहाँ पे तीन, और यहाँ पे कितने, दो अल्फा एच। तो अल्फा एच कितने हो गए, तीन और तीन छः, और दो आठ। तो चार से आप आठ की तरफ मूव कर गए, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब इस पे इसका नेगेटिव पार्ट जोड़ देना, Br माइनस अब यहाँ चला जाएगा, और प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा फाइनल, वो ये आएगा। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे आंसर आपको? ठीक है, तो देख लो दोनों सही थे या नहीं थे। ठीक, थर्ड वाला बताऊं, थर्ड वाला दिखेगा आपको नीचे, दिख रहा है थर्ड वाला? ठीक है, यहाँ तक ट्राई करते हैं, चलो थर्ड वाला भी बता देता हूँ। देखो क्या है थर्ड वाले में, क्योंकि वो ओपन चेन है ना, तो ओपन चेन वाले एक ही जगह देख लो, फिर मैं रब कर दूंगा। और यहाँ पे ये वही काम अब HCl के साथ करा दो, HI के साथ, जिसके साथ मन है आपका। डायरेक्ट देखो, OH हटाओ, कार्बोकैटाइन बनाओ, इतनी प्रैक्टिस हो गई, अब बार बार ऐसे नहीं करना है ना। चलो देखना सर कितने अल्फा एच हैं, दो और तीन, तीन और दो कितने होते हैं, पांच होते हैं मेरे हिसाब से। तो अल्फा एच कितने हैं, पांच हैं। करा दो जरा रीअरेंजमेंट, कराओ तो, यहाँ से कराना, तो यहाँ से, ये लो करा दिया सर, ये इस तरह, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो भाई अब कितने अल्फा एच बचे, अब तो उतने भी नहीं बचे, कितने अल्फा एच हो गए, दो। ठीक है, पहले पांच थे, दो हो गए। क्यों सोच रहे हो रीअरेंजमेंट के बारे में, महापाप कर रहे हो। या फिर आप यहाँ से करा देना, है ना। आप या तो ए रास्ता था आपका, आपने ए से कराया, गलत बात। बी वाले रास्ते से देखो, यहाँ से कराओ बी वाले रास्ते से। क्या बी वाले रास्ते से कुछ पॉसिबिलिटी है? ठीक, मैं बात कर रहा हूँ बी वाले रास्ते की। देखो आगे बता रहा हूँ, देखना, ये बी वाले से करा रहा हूँ इस बार, यहाँ पे। तो एक अल्फा एच ये हो जाएगा, दो अल्फा एच ये हो जाएंगे। तो अब अल्फा एच कितने हो रहे हैं, तीन। तो यार क्या क्या मुसीबत आ रही है, पाँच से दो भी क्यों कराना है, पाँच से तीन भी क्यों कराना है। तो ना ए के रास्ते से जाओगे ना बी के रास्ते से, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देना, और प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहीं पे लग जाएगा। क्योंकि रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना नहीं है। तो अगर एच आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे आई लग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, बता भी दे रहा हूँ मैं इसको। देखो आप, इसका जो आंसर आएगा ना थर्ड वाले का, वो यहीं पे आप क्या लगा देना, आई लगा देना यहाँ। ठीक है, ये थर्ड का आंसर है, क्योंकि रीअरेंजमेंट कराना ही नहीं है। देखो तीनों समझ आए, ओपन चेन वाले। ठीक है, इसी तरीके से अभी तो एक रिएजेंट है, इसके बाद और भी रिएजेंट वो ऐड करवाएंगे। ठीक, चलो फिर हम रिंग वालों पे आते हैं, नोट कर लो पॉज करके ये। तो ऐसे ही पहले समझेंगे बात को, फिर भर भर के क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में PYQ भी कर लेंगे।
आपको बस कॉपी रिवाइज करके जानी है। इस बार तो एडवांस का पेपर भी ऑर्गेनिक का इतना अच्छा आया था, ठीक है। आज जिस तारीख में मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन एडवांस का रिजल्ट आया और कट ऑफ हाई गई। हाई से मतलब 30% पे 3 डिजिट रैंक आ जाती थी, बट इस बार 4 डिजिट आई है। मतलब 360 का पेपर है ना, तो 30% कितना हुआ, 120। तो 120 मार्क्स अगर आपके जनरल में आते थे तो अच्छी रैंक मतलब श्योर हो जाती थी। बट इस बार 50% के आसपास जिस बच्चे के मार्क्स हैं, यानी कि 180 के आसपास, उसकी आई है 3 डिजिट या रैंक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ईजी थी, कोई बात नहीं, इस बार ईजी थी, आगे देखेंगे हम तो, है ना। क्या बोलते हैं उसको, एक कोटेशन भी तो है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, है ना। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट मतलब बुरे से बुरी कंडीशन की आप तैयारी करके जाओ और सोच के चलो कि सब अच्छा होगा, तो ठीक है फिर, है ना। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो सारे लिखे हुए हैं आपके सामने, देख लेना। इस एक एक करके मैंने इसमें HCl डाला था, इसमें HBr डाला था, ठीक है। फिर से इसमें HCl डाल रहे हैं, ये देखना यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर की रिंग है और इससे ऊपर लगा हुआ है OH और यहाँ आप ऐड करवा रहे हो HCl। तो भाई जैसे स्ट्रेट चेन में होता था वैसे इसमें होगा, रिंग वाले में क्या करना, यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, या फिर H प्लस और Cl माइनस में भी ब्रेक कर सकते हो। 5 मेंबर की है, 6 की है, 1 2 3 4 5 6। देखो क्वेश्चन में 5 मेंबर की है यार, क्वेश्चन गलत लिख दिया। ये 5 मेंबर की रिंग से करना, 6 से भी हो जाएगा, है ना। बट जो कॉन्सेप्ट मुझे बताना है 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। 7 लिखा ही रहने दो, फिर सर मिटाया ही क्यों आपने, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं है, बट जो मुझे कॉन्सेप्ट देना है वो उससे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये OH, यहाँ पे HCl ऐड करा रहे हो, यहाँ HBr करा देना। देखो HCl ऐड कराया तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो तो यहाँ कितने अल्फा H है, यहाँ तो सर अभी एक ही अल्फा H है, तो फिर आप क्या करा देना, रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट करा देना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा H आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। फिर यहाँ पे आपका जो Cl माइनस है वो अटैच हो जाएगा, तो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई, कह दो कि आ गई, ठीक है। तो ये आएगा आपका प्रोडक्ट, आ गई बात समझ में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो 7 मेंबर की रिंग है, क्या है, 7 मेंबर की रिंग है, ज्वाइंट फैमिली है इनकी, 7 मेंबर की। यहाँ पे क्या, OH, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सर सही कर रहे हो आप। HBr, ठीक है, H प्लस लेंगे, OH2 बनेगा, वाटर निकलेगा, वही अपनी पुरानी बात, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो 7 के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा जब भी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ठीक है। 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक, और क्या करोगे, 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है। 2 को किससे जोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज से, 2 को किससे जोड़ दो, पॉजिटिव चार्ज से, 1 को ऐसे ही रहने दो। तो 1 पे क्या लगा देना, प्लस चार्ज। देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई, क्या बन गई, 6 मेंबर की रिंग बन चुकी है। इक्विवेलेंट मतलब ये सेम ही बात है दोनों, 6 मेंबर की रिंग, उसमें से किसी एक पे आप ये लगा देना CH2 प्लस। अब देखो आगे, फिर से वही केस बन गया, सर अभी तो और हो सकती है शिफ्टिंग, करा दो ना यार, किसने मना किया है, तुम कराओ, ये लो, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और फिर जो Br माइनस है वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे जाके। तो इस प्रकार से ऊपर जैसा ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, बस उसकी जगह लग क्या जाएगा, Br लग जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन समझ आया। देखो पहले 7 मेंबर की रिंग थी, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या सोचना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कराया। फिर 6 मेंबर की रिंग बन गई, तो अभी तो ऊपर देख के आए थे यार, अल्फा H यहाँ कितने थे, 1, तो हमने रीअरेंजमेंट करवाया, अल्फा H 7 हो गए। तो फिर हमने जो रीअरेंज होने के बाद आया कार्बोकैटाइन, उस पे हेलोजन को ऐड करवाया,
तो हुआ तो एक ही मेथड, है ना? अल्कोहल्स पे हमने हैलोजन एसिड को ऐड करवाया, लेकिन यहाँ हमने कार्बोकैटायन को भी सीख लिया। तो अब जब भी कार्बोकैटायन आएगा तो हमें दोबारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों अपना कीमती समय देने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।